दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। आपकी दिवाली जो है जबरदस्त होगी ऐसे मैं विश करता हूँ। जी हाँ, वैसे आज भी है ना, जी हाँ, भाई दूज है आज। अपने भाई ब्रदर्स सिस्टर्स चल रहा है। जी हाँ, मजे कीजिए एंड आई होप दिस दिवाली वाज सेफ एंड नाइस फॉर यू। कुछ यूनिक चीजें अगर आपने की तो जरूर नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, यूनिक किया तो ही बताइए, ऐसे ही पटाखे वगैरह बजाए होंगे तो नहीं। मैंने तो थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ चलाई। हमारे मराठी में हमेशा फुलबाजी आती है मुंह में, तो फुलझड़ियाँ मैंने चलाई, बस दैट्स इट। जो आवाज़ करते हैं पटाखे वो मैं ज़्यादा बजाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आवाज़ करने वाली खबरें लेके आए हूँ आपके लिए। और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। जी हाँ, वो ई कॉमर्स साइट पे आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, स्पेशली सेल सीजन में, या फिर हमारे जो ब्लिंकिट ज़ेप्टो होते हैं उधर आप देखते हो कि ऐड करते हो आपके प्रोडक्ट्स, और एंड में जब चेकआउट में जाते हो तो प्राइस अलग ही होती है। पहले कुछ अलग दिखाते हैं, फिर ये प्राइस एक्स्ट्रा, ये फीस, ये सब ऐड करते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखी तो अब गवर्नमेंट ने एक नई हेल्पलाइन चालू की है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915। इसके ऊपर इधर कॉल कीजिए और उन्हें बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पे ये अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ये चार्ज कर रहे हैं। तो इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट उस प्लेटफॉर्म के पास जाएगा और कहेगा भाई ये मत कीजिए वरना बंद कर डालेंगे। यस, ऑलराइट। अभी ना ये ट्रेंड निकल रहा है, परप्लेक्सिटी लेके आए उनका कॉमेट, अब ओपन एआई उनका एटलस लेके आया, चैट जीपीटी एटलस। जी हाँ, ये एआई पावर्ड ब्राउजर है। लिटरली मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपको आप कोई भी वेब पेज वगैरह जा रहे हो, उसे समराइज करना है, या फिर वो एजेंटिक ब्राउजर है। इसका मतलब आपको कॉफी खरीदनी है, अब उसको मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी खरीद के दे दो, वो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, ये सब चीज़ें करता है। सोचिए, इसमें लेकिन प्राइवेसी के लिए इनकॉग्निटो मोड भी आता है। एंड अभी वो मैक ओएस पे आया हुआ है, लेकिन विंडोज, आईओएस एंड एंड्रॉइड पे बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, ऐसे लग रहा है कि इस साल का जो बड़ा ट्रेंड था, थिन, वेरी वेरी थिन एयर एज फोन्स, इसका ट्रेंड मुझे लगता नहीं है कि 26 में रहेगा, क्योंकि सैमसंग ने जो एज था ना, S26 एज डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया है। यस, क्योंकि S25 एज के ज़्यादा सेल्स वगैरह नहीं हुए, लोगों ने खरीदे नहीं उसे, और उसकी वजह से यस, जो ट्रेंड था 1 ही साल चला और बंद हो गया। आई डोंट नो अबाउट एयर क्या होगा, अब सेल्स पता चलेगा हमें एप्पल के सेल्स एयर के कैसे हैं। अगर अच्छे होंगे तो ही वो रखेंगे, वरना मुझे लगता है 2026 में एयर भी चला जाएगा। तो 2025 का हाईलाइट होगा एज एंड एयर। वैसे दोस्तों ये होने ही वाला है, और आगे बहुत सारी खबरें आप सुनोगे ऐसी। रेडिट ने अब जो एआई स्टार्टअप है परप्लेक्सिटी है, उन्हें सू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यार ये हमारा सब डेटा लेते हैं और उसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं। उनके जो एआई मॉडल्स हैं वो सब हमारे डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं, एंड दैट इज ट्रू। हमारा भी जो ब्लॉग है, हमारे जो वीडियोज है, इधर से एआई जो फर्म्स है, वेदर इट इज जेमिनी या फिर परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, ये सब हमारा डेटा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को दिखाते हैं और उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, प्रो वगैरह चार्ज करते हैं, और हमें कुछ नहीं मिलता है। सो कंटेंट क्रिएटर्स लाइक रेडिट हो या फेसबुक भी वही करता है। एनीवे, जो कंटेंट एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है ये। यस, और फायदा वो एआई कंपनीज को हो रहा है। एंड गुड, इसीलिए रेडिट ने वो सू करना चाहिए। हम लोगों ने सबने मिलके सू करना चाहिए कंपनीज को, सीरियसली। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। स्मार्टफोन नहीं, डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जो लॉन्च होने वाले हैं या लॉन्च हो गए। सैमसंग ने उनका पहला XR हेडसेट लॉन्च कर दिया है, गैलेक्सी XR। 1,60,000 के करीब इसकी प्राइस है दोस्तों। हाँ, 16GB रैम, 256GB स्टोरेज है, कुछ 550 ग्राम का है। ये AR हेडसेट जो होता है वही है। इसमें 4K 90 हर्ट्ज का माइक्रो ओलेड स्क्रीन है, एंड ये XR2 Plus Gen 2 इस SoC, इस चिपसेट पे है। सो सब एंड्रॉइड एप्स वगैरह रन कर सकता है। 2 स्पीकर है, 6 माइक है, 2 घंटे की बैटरी है। बेसिकली जो विजन आया था ना एप्पल का, विजन प्रो, उसी के जैसे कुछ है। एंड नाउ लीक्स एंड रूमर्स, OnePlus A6 जो इंडिया में 15R, OnePlus 15R के नाम से आएगा, ये गीक बेंच पे ऑलरेडी आ गया। OnePlus 13 से भी ज्यादा स्कोर करता है। सिंगल कोर 3050 है एंड मल्टी कोर 9440, मतलब नियरली 10,000, नॉट बैड। वैसे दोस्तों बीच में खबर आई थी कि S26 अल्ट्रा जो होने वाली है, या फिर S26 सीरीज जो होगी, वो Exynos पे होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दोस्तों, मतलब जितना डिमांड है S26 की, उतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सैमसंग, और उसकी वजह से ऐसे कहा जा रहा है कि सिर्फ 30% ऑफ गैलेक्सी S26 सीरीज जो है उनमें सिर्फ 30% में ही एक्जिनोस होगा, बाकी सब में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट ही होने वाली है। सो या एक्जिनोस अच्छा है, इनफैक्ट
आई थिंक इट इज गुड, क्योंकि लोगों को एक्सिनोस नहीं चाहिए, उनको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिपसेट चाहिए। अब दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। जी हाँ, ऐसे कहा जा रहा है, आपको पता है कि जो इस साल के आईफोन्स आए हुए हैं उसका नया डिजाइन था, लेकिन उसके पहले कम से कम 7-8 साल से सेम डिजाइन ही रखा हुआ था। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर करते थे, बाकी सब सेम था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले 3 साल तक नए नए डिजाइन आने वाले हैं आईफोन्स में। मतलब एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड फोन आने वाला है 2026 में, बेजललेस रैप अराउंड डिस्प्ले होने वाला है 20th एनिवर्सरी 2027 में, वो लॉन्च होगा। वर्टिकल क्लैम्पशेल फोल्ड आने वाला है 2028 में। मतलब नए नए फॉर्म फैक्टर्स, नए नए डिजाइन, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है एप्पल उनके आईफोन्स के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 2-3 years। Redmi K90 के जो इंडिया में पोको F8 के नाम से आने वाला है, इनके इसके स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए। 8 Elite क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite पे होगा, 7100 mAh की बैटरी, 100 वाट चार्जिंग, मेटल फ्रेम होने वाली है, IP69 होने वाला है। सो पोको F8 लुक्स गुड दिस टाइम। एप्पल का ना ये इस टाइम का जो नया डिजाइन है, स्पेशली कॉस्मिक ऑरेंज कलर है ना दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम्स में आ रही है। एक तो आपको पता है स्क्रैचेस वगैरह बहुत सारे लोगों ने दिखाए। अब तो एक नई खबर आई हुई है, अब दोस्तों जो ऑरेंज है ना आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो पिंक में टर्न हो रहा है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाके देखिए, लोगों ने फोटोज वगैरह डाल दिए हैं कि भाई मेरा जो ऑरेंज था उसका पिंक कलर हो रहा है। ओ माय गॉड। और वो क्यों हो रहा है पता है? अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह ऐसे सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हो क्लीन करने के लिए, तो वो उसका कलर ही चेंज हो जा रहा है। ओ माय गॉड। और इसकी ये मतलब एप्पल ने देखा और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप नॉर्मल पानी से धोते जाइए, या फिर 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर 75% इथाइल अल्कोहल, इससे वाइप कीजिए, दूसरी चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। एंड टाइम फॉर सम रैपिड फायर अगेन एप्पल। जी हाँ, एप्पल एक नया फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है जिसका नाम होने वाला है ऐप माइग्रेशन किट। ये iOS 26.1 के लिए। ये बेसिकली आईफोन जो डेटा है ना आईफोन का, वो एक्सपोर्ट आप कर सकते हो टू नॉन एप्पल प्लेटफॉर्म। मतलब आईफोन से एंड्रॉइड पे अगर आपको डेटा शिफ्ट करना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। वैसे यूट्यूब अब आपको दिखाता है, डेली स्क्रोलिंग लिमिट भी सेट कर सकते हो और दिखा सकते हो कि भाई शॉर्ट्स अगर आप देख रहे हो तो डिजिटल वेलबींग, टाइम मैनेज करने के लिए अच्छी बात है। वैसे यूट्यूब ने AI पावर्ड क्रिएटर्स के लिए एक टूल लेके आए हुए हैं जो बेसिकली डीप फेक वीडियोज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। आपको पता है दोस्तों, मेरे भी वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे दूसरे लोग AI से कुछ भी बुलवाते हैं मुझसे। जी हाँ, कि ये गेम खेलो, ये गैम्बलिंग बहुत अच्छा है, ये ऐप डाउनलोड करो। विश्वास मत रखिए। मतलब अगर ये आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये टूल, लाइकनेस डिटेक्शन टूल लॉन्च किया है यूट्यूब ने। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे BIS के ऊपर Vivo X300 सीरीज आ गई है, इसका मतलब ऑब्वियसली बहुत जल्दी लॉन्च है। वैसे डायमेंसिटी 9500 पे होने वाला है, बट व्हाट आई वांट टू सी इज कैमरा। इसका वीडियो कल परसों में ही आ रहा है, हमने चाइना से मंगाया हुआ है, वो फोन आ रहा है आज, वीडियो करने वाले हैं उसके ऊपर। चलिए दोस्तों, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।